नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण की समस्या वर्षों से शहरों और कस्बों में विकराल रूप ले चुकी थी, जिससे न केवल सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जनता की परेशानियां भी बढ़ती चली गई। लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा करके कॉलोनियां, दुकानें और अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिनकी वजह से न केवल विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे बल्कि आम आदमी की दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो गई थी। इस स्थिति को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वह इस अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले कुछ समय से लगातार अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, सिलसिला जारी है और बुलडोजर की गरज यूपी के कई इलाकों में सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि सरकार का आम जनता को राहत देने और कानून व्यवस्था कायम रखने का दृढ़ संकल्प है। योगी सरकार ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शिकंजा कसकर प्रदेश को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्या कुछ चल रहा है बुलडोजर एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उसकी तेज और सख्त कार्रवाई। जी हां, सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। अब सरकारी जमीनों पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से जिस तरह से शहरों और कस्बों में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कॉलोनियां, दुकानें, मंडियों और झुग्गियों का निर्माण होता चला आ रहा था, उसने न केवल विकास कार्यों को बाधित किया बल्कि आम जनजीवन को भी प्रभावित किया है। सड़कें तंग होती गई, ट्रैफिक जाम आम हो गया और चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार अब इन अवैध निर्माणों पर सीधे बुलडोजर चलवाकर ये संदेश दे रही है कि जो कानून तोड़ेगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। यूपी में लगातार बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है और इसी तर्ज पर गाजियाबाद में बुलडोजर की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दी है। गाजियाबाद में जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए लगभग 60,000 वर्ग मीटर जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये कॉलोनियां डासना क्षेत्र के पास खसरा संख्या 1127 में दीपक यादव, संजय सिंह, राहुल यादव और साजेब जैसे कॉलोनाइजरों द्वारा बनाई जा रही थी। प्रवर्तन जोन 5 की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया और एक एक कर इन कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया। जब कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर विरोध करने वालों को मौके से खदेड़ दिया। यही नहीं, इन कॉलोनाइजरों को साफ चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा अगर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब योगी सरकार किसी भी तरीके के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कार्रवाई का दायरा सिर्फ डासना तक सीमित नहीं था। जीडीए की टीम ने इसके बाद शेखपुरा खिचड़ा एनटीपीसी रोड पर खसरा संख्या 46 में बनी अवैध सड़क, बिजली के खंभे और नालियों को भी ध्वस्त कर दिया। दरअसल ये पूरा इलाका करीब 20,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, जिसे अवैध तरीके से कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा था। इन कॉलोनाइजरों ने सरकारी जमीन पर पहले मिट्टी भराव किया, फिर सड़क बनाई, खंभे गाड़े और नालियां भी बना डाली ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पर वैध कॉलोनी बन रही है। लेकिन जीडीए ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। यानी कि अब जो भी अतिक्रमण पर शिकंजा कसना होगा उसे सीधा बुलडोजर की कार्रवाई से ध्वस्त कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पीपलहेड़ा क्षेत्र में ईदगाह रोड के पास भी हाजी रफीक और जुल्फिकार नामक 2 व्यक्तियों ने मदरसे के सामने लगभग 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर रखा था। वहां मिट्टी भराव कर कच्ची सड़क और ऑफिस का निर्माण तक शुरू कर दिया गया था। जीडीए ने इस पर भी बुलडोजर चलाया और मौके से कॉलोनाइजर और उनके समर्थकों को खदेड़ दिया गया। ये पूरी कार्रवाई इसलिए भी अहम रही क्योंकि ये न केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी
बल्कि ये सीधे तौर पर एक संदेश था उन सभी लोगों को जो अब भी सरकारी जमीनों पर कब्जे की फिराक में रहते हैं। यानी कि सरकारी जमीनों पर अब योगी सरकार किसी भी तरीके के कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगी। अतिक्रमणकारियों पर बरसा योगी का कहर। योगी सरकार की इस कार्रवाई को सिर्फ बुलडोजर वाली राजनीति कहना सही नहीं होगा। ये एक स्पष्ट प्रशासनिक दिशा है जिसमें कानून व्यवस्था की बहाली और जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोपरि है। सरकार की सोच बिल्कुल साफ है कि अगर आम जनता को किसी भी तरीके की परेशानी होती है, चाहे वह ट्रैफिक जाम हो, गंदगी हो या फिर अव्यवस्थित निर्माण कार्यों की वजह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव, तो प्रशासन तुरंत से तुरंत उस पर एक्शन में आएगा। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण की हर छोटी बड़ी खबर पर तुरंत कार्रवाई होती है और बुलडोजर एक्शन के तहत उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। गाजियाबाद हो या लखनऊ, प्रयागराज हो या मेरठ, हर जगह योगी सरकार के बुलडोजर ने ये साबित किया है कि गुंडा राज और कब्जा राज अब नहीं चलने वाला है। अब सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मौके पर जाकर अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। एक दौर था जब अवैध कॉलोनियां बनती थी, रजिस्ट्रियां होती थी और लोग फंस जाते थे, लेकिन अब जीडीए और प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदेगा उसे किसी भी तरह की वैधता नहीं मिलेगी और किसी भी वक्त उसका निर्माण गिराया जा सकता है। अतिक्रमण को जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर कर दिया गया है, क्योंकि पिछली सरकारों में देखा जाता था किस तरीके से लोग अतिक्रमण कर वहां पर जगह घेर लेते थे। उत्तर प्रदेश में अब सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है और लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार साफ तौर पर यह संदेश दे रही है कि अब अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, अवैध कॉलोनी हो। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हटेगी। आम जनता की सुविधाओं और शहरों की सुगमता को बढ़ाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी माना जा रहा है। योगी सरकार की इस सख्ती से स्पष्ट हो गया है कि अब अतिक्रमण पर कोई समझौता नहीं होगा और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इस पूरी कार्रवाई के पीछे एक व्यापक सोच है, शहरों को व्यवस्थित बनाना, अवैध निर्माण पर रोक लगाना और नागरिकों को एक बेहतर जीवन देना। और यही वजह है कि अब यूपी सरकार इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। अब बात सिर्फ कार्रवाई की नहीं है, बल्कि यह एक बदलाव की शुरुआत है जिसमें आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जा रही है और अव्यवस्था फैलाने वालों को सख्ती से निपटा जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर चला है वह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिरा रहा, बल्कि एक कानून का सम्मान और व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन चुका है। जो पिछली सरकारों में देखने को मिलता था, लोग कहीं पर भी अतिक्रमण कर देते थे, लेकिन अब वो चीजें नहीं होगी। सरकार का ये संदेश बिल्कुल साफ है कि अब विकास की राह में अड़चन बनने वालों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी। जो जमीनें जनता के लिए हैं उन्हें जनता के लिए ही छोड़ा जाएगा और अगर वो जमीनें सरकार की हैं तो वो सरकार की ही हैं और अगर कोई जमीन पर कब्जा करेगा तो बुलडोजर तैयार खड़ा है। अंत में ये कहा जा सकता है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की ये सख्त कार्रवाई न केवल एक मजबूत प्रशासनिक कदम है, बल्कि आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा संदेश भी है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकना और उन्हें पुनः सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना देश के विकास और व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हो गया है। अब ये साफ हो चुका है कि अवैध कब्जा धारकों के लिए कोई छूट नहीं होगी और बुलडोजर की आवाज ही शासन की सख्ती और जनता के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बनेगी। इसी समर्पण और दृढ़ता के साथ भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे ताकि हर नागरिक एक व्यवस्थित वातावरण में रह सके। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।